हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। आज मैं आया हूँ मिसिसागा में स्क्वायर वन के पास, और ये इनकी मेन बिल्डिंग्स हैं। सामने ये ट्विन टावर्स है। उसके अलावा ये जो सामने दो बिल्डिंग्स हैं ये हैं एक्सचेंज, जो कि कनाडा की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है। उसके बाद ये सामने ये ट्विन टावर है जिसको मैरिलिन मोनरॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये स्क्वायर वन का पार्किंग एरिया है। और सामने जो है ये वाला, ये कनाडा का सबसे अच्छे कॉलेज में से आता है, शेरिडन के नाम से। तो चलें आज चलते हैं स्क्वायर वन शॉपिंग मॉल में। अच्छा, ये एक बस स्टॉप था जहाँ पर इस तरीके से बसें रुकती हैं और लोग इसमें जो है वो जाते हैं अपने डेस्टिनेशंस की तरफ। जहाँ जहाँ आपको ये लाल कलर के इस तरीके से पॉइंट्स नज़र आएंगे तो ये इनके बस स्टॉप्स हैं। आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और बस यहाँ पर ही आके रुकेगी, अदरवाइज़ इसके अलावा कहीं नहीं जाएगी बस। तो इस तरीके से है। सबसे पहले तो मैं आपको रोड्स का बताता हूँ, फिर आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि स्क्वायर वन कैसा है, किस तरीके से है, अंदर कौन कौन से ब्रांड्स हैं, क्योंकि सारे वर्ल्ड वाइड जितने भी रिनोन ब्रांड्स हैं वो सारे आपको स्क्वायर वन में मिलेंगे। और ये इसका पार्किंग एरिया। आज सनी डे है, टेम्परेचर आ गया कोई 24-25 है। लोग बहुत बाहर निकले हुए हैं क्योंकि वीकेंड है, तो लोग जो है वो वीकेंड पे बड़ा एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि सर्दियों में आपको पता लोग बाहर आते नहीं हैं। हाय, थैंक यू। और जो है वो ये इनका एक बस स्टॉप है। वीकेंड पे ज़्यादातर लोग बाहर इस वजह से आते हैं क्योंकि अब आगे सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो फिर लोगों के पास टाइम नहीं होगा, इस वजह से। और ये जो है क्रॉस वॉक है, आप इस तरीके से क्रॉस करेंगे। सामने ये एक सिग्नल है, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा वॉक के लिए तब तक आप जा नहीं सकते। यहाँ पर आप अपनी साइकिल्स को लगा सकते हैं। और उसके अलावा ये सामने एक बड़ा सा मेन बस स्टेशन आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पर पूरे मिसिसागा में बसेस जा रही होती हैं। ये सामने इसका पूरा एक क्या कहेंगे, स्काई लाइन है मिसिसागा की। यहाँ पर इस तरीके से ये अलग अलग जो है वो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, प्लेटफॉर्म ए, प्लेटफॉर्म बी, प्लेटफॉर्म सी। और यहाँ से बसेस आती हैं इस तरफ से और राउंड अबाउट करके उस तरीके से फिर वहाँ से चली जाती हैं। तो लोग अभी बैठ रहे हैं। ये हर बस का अलग अलग नंबर है यहाँ पे, कोई किस डायरेक्शन में जाएगी, कोई किसी और डायरेक्शन में जाएगी। और यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात है कि कंट्री के हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़, कैनेडियंस, उसके अलावा यूएस के लोग। तो ये जैसे ये डी है, यहाँ पर ही आके ये बस यहाँ पर रुकेगी। अब मैं चलता हूँ अंदर, फिर आपको दिखाते हैं कि स्क्वायर वन किस तरीके से है अंदर से। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि थोड़ी गर्मी भी होती है तो उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक है, किसी भी चीज़ को आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इनका मेन स्टेशन है जहाँ पे लोग वेट भी करते हैं। और ये एक तरह से दो अलग अलग क्या कहेंगे स्ट्रीट्स को मिलाता भी है। लोग यहाँ से जाते हैं, ज़्यादातर आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स ही नज़र आएंगे इस तरीके से। हर बंदा मसरूफ़ है, हर बंदे का अपना ही एक अलग वो है जर्नी है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको 90% यहाँ पे स्टूडेंट्स ही नज़र आएंगे। और सैटरडे संडे पे भी बहुत सारे लोगों की वीकेंड क्लासेस होती हैं। और दूसरा फिर यहाँ पर मैंडेटरी ये भी है कि हर बंदे के पास ना आपको बैग नज़र आएगा। बैग लेकर आने का मकसद ये नहीं है कि वो बंदा जो है वो पढ़ने जा रहा है। बैग में ये लोग पानी की बोतल, खाना और उसके अलावा दूसरी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से है यहाँ पे। बाकी तो अच्छा है, बहुत अच्छा है कनाडा। और ये इसका स्काई लाइन है सामने इस तरीके से। ये सामने स्क्वायर वन मॉल है। और ये मिसिसागा का जो मेन स्टेशन है ट्रांजिट का, लोग क्या करते हैं यहाँ से आते हैं मेन और इस तरफ चले जाते हैं ताकि वो बस स्टेशन की तरफ जा सकें। ये सामने छोटी छोटी सी बाइक्स नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। मैं इसमें थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स होती हैं, आप इसको रेंट पे ले सकते हैं। स्पेसिफिक किलोमीटर्स तक ये जा सकती है, उसके बाद ये लॉक हो जाती है। और उसके अलावा आपको कार्ड से पेमेंट करनी पड़ती है।
चले आए, अभी हम चलते हैं इस तरफ, स्क्वायर वन की तरफ। आपको नज़र आ रहा होगा लोग बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं क्योंकि सनी है डे और मौसम बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे डिफरेंट कलर किस्म के। अच्छा, यहाँ के फ्लावर्स एक बड़ी मज़े की बात है कि फ्लावर्स जो हैं वो स्मेललेस हैं, कोई सेंट नहीं है इसके अंदर। ये आपको देखने में तो बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। ये जैसे इलेक्ट्रिक बाइक लेके जा रहा है बंदा, ये देखने में तो आपको बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे, लेकिन इसमें जो है ना स्मेल नहीं होती किसी भी किस्म का। आप इसमें से सेंट आपको नहीं मिलेगी। ये लोग देखें यहाँ बैठे हुए हैं, पानी को एंजॉय कर रहे हैं और गर्मियों में बड़ा खूबसूरत हो जाता है। ये देखें इस तरीके से बहुत खूबसूरत है। लोग बच्चों के साथ भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक फाउंटेन है यहाँ पे खूबसूरत सा। सर्दियों में तो पूरा बर्फ़ हो जाता है ये, लेकिन यह है कि गर्मियों में बहुत खूबसूरत हो जाता है ये। लोग यहाँ बैठे रहते हैं, विटामिन डी भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विटामिन डी का बड़ा मसला है लोगों के साथ। विटामिन डी नहीं मिलता है इनको, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, धूप निकलती नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे फिर विटामिन के टैबलेट्स लिए जाते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं बहुत सारे लोग। और ये अब हम जा रहे हैं स्क्वायर वन में। ये है मेन स्क्वायर वन। अब चल के आपको दिखाते हैं। सामने ये जॉलीबी है और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखें कितनी रश है आज, बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि सैटरडे संडे है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वीकेंड पे ना बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, और आपको हर तरह के, हर कंट्री के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे पानी की बॉटल्स या फिर आप पानी का कूलर जैसे पाकिस्तान में होता है, इस तरीके से लोग पानी पीते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको दबाना होगा, यहाँ से पानी आएगा। वो नहीं है कि कूलर लगा हुआ है और कूलर भी गायब हो जाएगा तो ग्लास भी गायब हो जाएगा। यहाँ पे ये अलग अलग किस्म के डस्टबिन हैं। ये मैं आपको ब्रांड दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आपने किसी भी किस्म का कोई भी सर्च करना हो तो आप यहाँ पर इस पर सर्च भी कर सकते हैं। लेट सपोज़ अब मुझे अगर H&M पे जाना है तो पूरा वो मुझे बता देगा कि H&M की लोकेशन कहाँ पर है। आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ से इसको बैक करें, और अगर आपने कुछ और यहाँ पे इस पर चेक करना है, अगर मुझे सेफोरा का स्टोर चेक करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और वो मुझे बता देगा कि सेफोरा का स्टोर कहाँ पर है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आई गेस ये पाकिस्तान में भी मैंने एक दो जगह देखा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा रॉजर्स और फ़ाइडो। जैसे पाकिस्तान में जैज़ की सिम है और यूफ़ोन है, इसी तरीके से यहाँ पर कनाडा में रॉजर्स और फ़ाइडो की सिम्स हैं। अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स हैं। ये सामने इनके डायमंड्स की शॉप है, बहुत खूबसूरत है। ये देखें, और अब हम चलते हैं आगे। सामने एक स्पोर्ट्स चेक है, उसकी मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें। बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसके पास। ज़्यादातर उसके पास स्पोर्ट्स का ही मटेरियल होता है, जिसमें आप कहोगे कि क्या हो सकता है। जैसे स्पोर्ट्स की चीज़ें आपको सारी मिलेंगी उसमें। टी शर्ट्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, सॉक्स हो गए, जॉगर्स हो गए। कभी कभी बहुत अच्छी डील्स भी लगी हुई होती हैं, तो आप डील्स में भी वहाँ से चीज़ें ले सकते हो। मैंने भी अक्सर चीज़ें देखी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, आपको बैग्स मिलेंगे। आजकल तो फ़ुटबॉल का बड़ा जो है वो क्रेज़ हुआ